आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उनकी जिन्हें साइलेंट वोटर कहा जाता है। लेकिन आज की इस वीडियो के बाद आप जान जाएंगे कि ये वोटर्स साइलेंट नहीं है, बल्कि जब ये वोट करते हैं तब ही असली धमाका होता है। और इसलिए तो इस विधानसभा चुनाव में इन वोटरों पर उम्मीद से कहीं अधिक ध्यान दिया गया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महिला वोटर की। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, 2 फेज हो भी चुके हैं और ऐसे में हर पार्टी महिलाओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रही है। आखिर महिला वोटर्स इतनी खास क्यों हैं, हम आपको बताते हैं। आपको बता दें कि यूपी में वोटरों की संख्या 15 करोड़ के आसपास है। इनमें से जो महिला वोटर हैं उनकी तादाद करीब 7 करोड़ है। और यही आपको बता दें कि सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी के आंकड़ों को देखें तो पता चलता है कि 2007 से अब तक विधानसभा चुनाव में जिस भी पार्टी को महिला का सपोर्ट मिला है वही पार्टी जीती है। 2007 की विधानसभा चुनाव में महिला वोटर्स ने बीएसपी को 32% वोट दिए थे, एसपी को 26% और बीजेपी को 16% और कांग्रेस को 8%। लिहाजा 2007 में बीएसपी की सरकार बनी थी। 2012 में देखें तो महिला वोटर ने एसपी को 31%, बीएसपी को 25%, बीजेपी को 14%, कांग्रेस को 12%। लिहाजा 2012 में अखिलेश सीएम बने। अब आए 2017 में तो तब महिला वोटर ने बीजेपी को सीधा 41% वोट दिए, वहीं बीएसपी को 23, एसपी को 20, कांग्रेस को 5 और 2017 में यूपी में बीजेपी की सरकार बन गई। मतलब जिस भी पार्टी पर महिला वोटर्स ने दांव खेला, सत्ता की चाबी उसी पार्टी के हाथ में आई। यही वजह है कि इस बार के चुनाव में हर पार्टी महिलाओं पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने में लगी हुई है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने तो बाकायदा महिलाओं को केंद्रित करते हुए लड़की हूं लड़ सकती हूं नाम का एक अभियान भी चला रखा है। अक्टूबर में उन्होंने ऐलान किया था कि उनकी पार्टी इस बार 40% महिला उम्मीदवारों को पार्टी का टिकट देगी। और कांग्रेस के इस महिला पर फोकस इलेक्शन से दूसरी पार्टियों को भी महिला केंद्रित कई प्रस्तावों का ऐलान करना पड़ा, बात चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो या समाजवादी पार्टी की। और इसी के चलते दिसंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं की एक सभा में कहा कि उन्हें भरोसा है कि वे सब अपनी पार्टी को फिर चुनेंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने महिलाओं को सुरक्षा प्रदान की और उन्हें मजबूत बनाने के लिए काम किया। उनके अनुसार बीजेपी के राज में यूपी ऐसा स्थान बन गया है जो महिलाओं के लिए सुरक्षित और अवसरों से भरपूर है। लेकिन क्या भारत के सबसे गरीब राज्यों में शुमार किए जाने वाला उत्तर प्रदेश की ये जो महिलाएं हैं वो वास्तव में संपन्न हो रही हैं? अगर हम इसमें हाल ही में जारी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट देखें तो 2015-16 से 2019-20 के बीच कई स्केल्स पर बदलाव तो हुए हैं। जैसे पहले 72.6% की तुलना में अब करीब 90% घरों में बिजली पहुंच गई है। 5 साल पहले 36.4% की तुलना में अब 68.8% घरों में शौचालय है। पहले के 3 में से 1 की तुलना में अब 2 में से 1 घरों में साफ ईंधन का उपयोग हो रहा है। फीमेल लिटरेसी रेट और हायर एजुकेशन में एडमिशन कराने वाली महिलाओं की संख्या भी बढ़ी है। हालांकि इसके साथ ही चिंता की कई वजह भी हैं। जैसे हाल ही में पहली बार जारी हुई मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की रिपोर्ट में पाया गया कि उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ लोगों में से 44% लोग अब भी पर्याप्त पोषण से वंचित हैं और लाखों बच्चे स्कूल नहीं जाते। यूपी में माताओं और बच्चों के मृत्यु दर यानी कि डेथ रेट बहुत खराब है। वहीं राज्य के 32% लोगों के पास स्वच्छता की सुविधाएं यानी कि सैनिटाइजेशन की जो सुविधाएं हैं वो नहीं है। अब हम बात करें क्राइम के एस्पेक्ट में तो यहाँ चिंता की सबसे बड़ी बात महिलाओं के प्रति हो रहे भीषण अपराध है, जिसके लिए यूपी अक्सर सुर्खियों में बना रहता है। लखनऊ यूनिवर्सिटी की फॉर्मर वाइस चांसलर प्रोफेसर रूपरेखा वर्मा कहती हैं कि 2018 के एक सर्वे में बताया गया था कि महिलाओं के लिहाज से भारत पृथ्वी की सबसे खतरनाक जगह है और भारत के भीतर भी यूपी हमेशा से सबसे खराब रहा है। अगर आप आंकड़ों पर नजर डालें तो पाएंगे कि बीजेपी के राज में हिंसा और रेप के मामले तेजी से बढ़े हैं। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के हजारों मामले हर साल दर्ज होते हैं। सरकार द्वारा कुछ महीने पहले ही जारी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार 2020 में पुलिस ने महिलाओं के खिलाफ यूपी में लगभग 50,000 अपराध दर्ज किए थे और इन आंकड़ों से पता चलता है कि यूपी में 2,796 महिलाओं के साथ बलात्कार, 9,257 महिलाओं का अपहरण, वहीं 2,302 औरतें ज्यादा दहेज ना लाने के चलते जान से मार दी गई।
कम से कम 23 महिलाओं पर तेजाब डाल दिया गया है। और वहीं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के आंकड़े बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में 35% महिलाओं ने वैवाहिक हिंसा यानी कि मैरिटल वायलेंस की बात को माना है। अब यहाँ ये जरूर देखा जा सकता है कि जब महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार की बात आती है तो बीजेपी अकेली पार्टी तो नहीं है, और भी पार्टियां ऐसा करती हैं। सभी राजनीतिक दल महिलाओं के साथ गलत व्यवहार करते हैं, कोई निर्दोष नहीं है। और ऐसे में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की महिलाएं सशक्त हैं, तो ये उनके घाव पर नमक छिड़कने जैसी बात है। और ये सब इसलिए किया जाता है क्योंकि उत्तर प्रदेश चुनाव में महिला वोटरों का आंकड़ा बहुत बड़ा है, इसलिए सभी पार्टियां इन्हें लुभाने में लगी रहती हैं, वरना महिलाओं की समस्या शायद ही कभी चुनावी एजेंडा बन पाती। आज की वीडियो में मैं इतना ही। आप देख रहे थे ग्लोबल नाउ 24/7। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं तुषार, धन्यवाद।